चारों पांचों लोग घुस के आए के बदतमीजी छेड़छाड़ करने की कोशिश में हमने बीच बचाव करो तो उसने मेरे यहाँ लोहे की फुकनी थी, उससे मार छेड़ करी। यूं तो उत्तर प्रदेश में पलायन की बहुत सारी कहानी आपने सुनी होंगी, लेकिन रामराज की पलायन की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिरोजाबाद में दबंगों के डर से दलित परिवार ने पलायन शुरू कर दिया और दूसरे गांव बचेगांव में किराए पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। आरोप है कि दलित परिवार के साथ पहले घर में घुसकर मारपीट की धमकी दी गई, फिर परिवार वालों के साथ छेड़खानी हुई और पुलिस शिकायत करने के बाद भी सिर्फ तमाशबीन बनने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। रात 11 बजे की बात है। हम लोग, मेरी नंद शिवानी थी और मैं अकेली थी। घर के कोई था नहीं। वो सुरेंद्र हैं, संजू हैं और सोनू हैं और ओम प्रकाश हैं। ये चारों पांचों लोग घुस के आए के बदतमीजी छेड़छाड़ करने की कोशिश में हमने बीच बचाव करो तो उसने मेरे यहाँ लोहे की फुकनी थी, उससे मार छेड़ करी। मार छेड़ करने की बजाय फिर भी उसने छेड़छाड़ की और मार पीट के भाग गए सर। ये पूरा मामला फिरोजाबाद हेडक्वार्टर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर थाना नारखी का है। यहाँ की गढ़ी पुरानी में 1 महीने पहले दलित मान सिंह के परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। आधी रात को दबंग घर में आए और लाठी डंडों से पूरे परिवार को पीटा। दबंगों की इस हरकत के बाद पूरा परिवार पड़ोस के गांव में छिपकर रहने को मजबूर हो गया है। हालांकि पीड़ित दलित परिवार ने कई बार स्थानीय पुलिस से गुहार लगाई, मिन्नतें भी की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने एक नहीं सुनी। प्रकाश है, राणा है, ओम प्रकाश है, सोनू है, सुरेंद्र है और 3-4-5 जने हैं जो हमको मारते और दारू पीते हैं। घर में जाते तो जाने दे। फिर आपके साथ जो मारपीट हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? हम बड़ा छड़ाने गए तो भाई बच्चे पकड़ ले, मार छेड़ करिए और 112 की गाड़ी आई है अभी। तब उनने फ़ोन करा, तब हम वहाँ से भागे, तब फिर हॉस्पिटल लेकर के गए। फिर वहाँ से तुरंत बजाए, हम जाकर रिपोर्ट लेके आओ मेडिकल। फिर हम गए तो थाने में भाई सुनाई नहीं करी है, बाद में फिर सुनाई करी है। मान सिंह की बातें अगर सच है तो इस सरकार से ज्यादा नाकाम सरकार कोई नहीं। जहां दलितों की चिंता की बात तो की जाती है, लेकिन देख लीजिए दलितों की हालत। मान सिंह शादियों में बैंड बजाकर अपना परिवार चलाते हैं। हाथ तो देखिए कि दबंगों के आगे पुलिस हाथों में चूड़ियां खनकाती बैठी है, जो पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब कर्मक्षेत्र टीवी ने सवाल उठाया तब जाकर इस मामले में FIR लिखी गई। फिलहाल पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है और इस उम्मीद में है कि पुलिस उन्हें इंसाफ दिलाएगी। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए फिरोजाबाद से विष्णु कुमार की रिपोर्ट।